आजादी की लड़ाई में ऐसे असंख्य लोगों का योगदान रहा जिन्हें हम याद भी नहीं कर पाते। ऐसे कई वीर थे जिनसे अंग्रेज घबराते थे और इसलिए कोई भी धोखा करने से नहीं चूकते थे। ऐसे ही थे बाबू कुंवर सिंह, जिन्होंने अंग्रेजी सेना को कई बार धूल चटाई। उन्हें बाबू साहब और तेगवा बहादुर के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंग्रेजों को परास्त करके अपना जगदीशपुर वापस ले लिया था। अंग्रेजी हुकूमत ने उनको जिंदा पकड़ने के लिए उस समय 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुंवर बाबू से अंग्रेज कितना खौफ खाते थे। अंग्रेज लंबे समय तक उन्हें पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन कामयाब कभी नहीं हुए। 27 जुलाई 1857 को दानापुर छावनी से विद्रोह कराए सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। बॉयल कोठी आरा हाउस, जिसमें अंग्रेज छिपे थे, उसे घेर लिया। अंग्रेजों की रक्षा हेतु 29 जुलाई को डनबर के नेतृत्व में दानापुर से सेना भेजी गई। युद्ध में डनबर मारा गया। डनबर के मारे जाने की सूचना मिलने पर मेजर विसेंट आयर, जो स्टीमर से प्रयागराज जा रहा था, बक्सर से वापस आरा लौटा और 2 अगस्त को चर्चित बीबीगंज का युद्ध हुआ। आरा पर नियंत्रण के बाद आयर ने 12 अगस्त को जगदीशपुर पर आक्रमण कर दिया। 14 अगस्त 1857 को जगदीशपुर हाथ से निकल जाने के बाद कुंवर सिंह अपने 1200 सैनिकों को लेकर एक महाअभियान पर निकल पड़े। रोहतास, रीवा, बांदा, ग्वालियर, कानपुर, लखनऊ होते हुए 12 फरवरी 1858 को अयोध्या तथा 18 मार्च 1858 को आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया नामक स्थान पर आकर डेरा डाला। उनके काफिले में 1 सैनिक और 2 500 समर्थकों के होने का उल्लेख मिलता है। आजमगढ़ आने का उनका उद्देश्य शत्रु को पराजित कर प्रयागराज एवं बनारस पर आक्रमण करते हुए अपने गढ़ जगदीशपुर पर पुनः अपना अधिकार स्थापित करना था। इसके बाद अंग्रेजों की कई कोशिशों के बाद भी भोजपुर लंबे समय तक स्वतंत्र रहा। अंग्रेजी फौज आरा पर हमले के लिए आगे बढ़ी तो बीबीगंज और बिहियां के जंगलों में घमासान लड़ाई हुई। कुंवर सिंह भी छापामार युद्ध में भी प्रवीण थे, लिहाजा अंग्रेजों को यहां भी मुंह की खानी पड़ी और कुंवर सिंह जगदीशपुर की ओर बढ़ गए। हालांकि अंग्रेजों ने आरा पर कब्जा कर ही लिया और जगदीशपुर पर भी आक्रमण कर दिया। ऐसे में कुंवर सिंह को वहां से निकलना पड़ा। अंग्रेज सैनिक लगातार उनके पीछे थे। वे रीवा, आजमगढ़, बनारस, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर में अंग्रेजों को धूल चटाते रहे। भोजपुर और यूपी की सीमा पर पहुंचकर एक रोज वह दंगा पार कर रहे थे। इसी दौरान अंग्रेजों की गोली उनकी बाह में लग गई। कुंवर सिंह ने तुरंत अपना हाथ काटकर दंगा में समर्पित कर दिया। 80 साल का यह बूढ़ा भैरव इच्छा मृत्यु पाए भीष्म पितामह की तरह लड़ता रहा। इसके बाद कुंवर सिंह ने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और जगदीशपुर स्थित अपने किले को अंग्रेजों से मुक्त कराकर ही दम लिया। 1857 की क्रांति के इस महान नायक का आखिरकार अदम्य वीरता का प्रदर्शन करते हुए 26 अप्रैल 1858 को निधन हो गया, जिसके बाद से हर 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत और देश के प्रति बलिदान को लेकर उनकी याद में विजयोत्सव समारोह के रूप में मनाया जाता है। मुरली मनोहर श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक वीर कुंवर सिंह की प्रेम कथा में काफी कुछ वर्णित है। यह पुस्तक श्रीवास्तव की एक प्रसिद्ध कृति है जिसमें वीर कुंवर सिंह के जीवन और प्रेम कथा को दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, वीर कुंवर सिंह, जिन्हें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नायक के रूप में जाना जाता है, उनकी प्रेम कथा काफी रोमांचक और प्रेरणादायक है। श्रीवास्तव की पुस्तक में इस प्रेम कथा को काफी संवेदनशीलता और ओजस्विता से प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण यह पुस्तक काफी लोकप्रिय हो रही है। इस कहानी में आरा की मशहूर नर्तकी धर्मन बीबी, जिससे वीर कुंवर सिंह को गहरा लगाव था, उनके बारे में बताया गया है। उसी नर्तकी ने बाबू साहब को प्रेरित करने के साथ साथ 9 माह के युद्ध में लगभग सभी युद्धों में सेनापति बनकर साथ निभाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थीं। आरा में आज भी धर्मन चौक मौजूद है। यह वो जगह थी जहां धर्मन बाई की महफिल लगती थी। हालांकि इनको वो पहचान नहीं मिल सकी जिसकी ये हकदार थी। मनोहर श्रीवास्तव ने अपने नाटक में को काफी बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया। इस नाटक को बड़े ही मनोरंजक ढंग से दिखाया गया है कि कुंवर सिंह किस प्रकार अपनी रियासत में सभी धर्मों और सभी जातियों के लोगों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं। नर्तकी धर्मन बीबी मुसलमान थी, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी। धर्म सभ्यता का परिचय देते हुए उन्होंने धर्मन के कहने पर आरा और जगदीशपुर में मस्जिद का निर्माण कराया, तो करमन के नाम पर आरा में करमन टोला को भी बसाया। कुंवर सिंह जाति और धर्म के नाम पर किसी से भेद नहीं रखते थे।
मुस्लिम नर्तकी धर्मन को अपनी अर्धांगिनी बनाया तो महादलित दुसाद जाति की महिला को अपनी बहन बनाकर उसे 52 बीघे का भूखंड उपहार में दे दिया, जिसे आज भी दुसाधी बधार के नाम से जाना जाता है।